हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं और उसी के बेसिस पे क्या है बेटा हमारी 8.3 एक्सरसाइज है। तो वो क्या है फॉर्मूला और कैसे कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से, उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देखो, कुछ जो मेन आइडेंटिटी है वो टोटल कितनी है, 3 है। उनको डिस्कस करने से पहले जो हमने 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ी थी कुछ आइडेंटिटीज, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये थी कि भाई जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक का। और जो कोसेक होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। ठीक है। और जो कॉस होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक का। और जो सेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। जो टैन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। और जो कॉट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। अब दो स्पेशल फॉर्मूले और थे, एक टैन का और एक कॉट का। तो टैन का क्या था भाई, साइन अपॉन कॉस। और कॉट का क्या है, कॉस अपॉन साइन। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जो हमने 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ी थी। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो और अच्छे से याद कर लो। ठीक है। अब मेन आइडेंटिटी करते हैं। जो हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, 1 के। जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। ये है हमारी पहली आइडेंटिटीज। अब क्या है ना, जो हमारी आइडेंटिटीज है ना, इससे ना और भी आइडेंटिटीज बन जाती हैं इसी का यूज करके। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं साइन स्क्वायर को भाई राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो एक आइडेंटिटी देखो यहां बन गई। अगर कॉस स्क्वायर को हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कहां पे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख दो। वो आपको बेटा समझ आएगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, है ना। फिर आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ आते जाएंगे कि भाई कहां पे कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है। अब देखो इसी में एक फॉर्मूला और बन जाता है, इधर स्क्वायर है ना तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो भाई कॉस थीटा इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर के। अब जिस तरह से हम भाई साइन को राइट हैंड साइड लेके आए थे, अब साइन को इधर ही रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर स्क्वायर है ना तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इधर स्क्वायर है ना तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में। तो ये कुछ आपको माइंड में ना सेट करके लग रहे हैं, इसकी एक पिक्चर बना लो, माइंड में सेट रखो भाई कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कुछ इस तरह से। बाकी तो होता क्या ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे और आपको उसी हिसाब से फॉर्मुलेज याद होते जाएंगे। तो ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। उससे पहले ना एक चीज यहां समझो, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर यहां लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 तो ये भी कितना होगा बेटा, 1। अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 30 तो ये कितना होगा, 1 नहीं होगा। ये इस चीज का याद रखना। जो थीटा होता है ना, जैसे यहां लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां भी थीटा 30 है, यहां भी थीटा 30 है। थीटा दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। अगर मान लो ये साइन ए की बात कर रहा है, साइन स्क्वायर ए की, तो कॉस भी क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए ही होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। ओके। अगर एंगल सेम होगा जब ही वो इनका सम 1 के इक्वल होगा, इस चीज का याद रखना आप लोग।
इसको हटा देते हैं हम। अब हमारी दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, जो है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारी एक आइडेंटिटी होगी कि भाई 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो और क्या आइडेंटिटी बनती है यहाँ पे हमारी, ये tan स्क्वायर है ना, उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये बन गई एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं इसमें हम, 1 को उधर ले जाओ, ये 1 है ना +1, इसको उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 के। और क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर है ना, इसको उधर रूट कर दो, तो tan थीटा हो जाएगा कितना, रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ अब इसमें इतना ही कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, क्या, जो हमने ये पहला फॉर्मूला बनाया है, इससे देखो एक फॉर्मूला और बनता है। हमने पहला फॉर्मूला बनाया है 1 इक्वल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के, है ना, यहां से, क्योंकि हम tan को इधर ले गए थे। गौर से देखो यहाँ पे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में, बिल्कुल लग रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही होता है ना। तो क्या कर रहे हैं भाई हम, सेक प्लस tan मल्टीप्लाई में सेक माइनस tan के साथ, तो इसको मैं इसके डिवाइड में ले आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक प्लस tan इक्वल टू सेक माइनस tan। तो ये एक फॉर्मूला बना यहां से कि भाई 1 अपॉन सेक प्लस tan किसके इक्वल होता है, सेक माइनस tan के। अब जिस तरह से हम सेक प्लस tan लेके आए ना इसके नीचे, अब उस तरह से हम सेक माइनस tan को ले आते हैं, तो 1 अपॉन सेक माइनस tan। तो ये हो जाएगा सेक प्लस tan। ऑब्वियसली बात है, अगर हम सेक माइनस tan को 1 के नीचे ले आए तो यहाँ क्या बचा, सेक प्लस tan। तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है कि भाई 1 अपॉन सेक माइनस tan किसके इक्वल होता है, सेक प्लस tan के। ओके, अब एक लास्ट आइडेंटिटी और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। तो भाई थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब इसमें भी क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या फॉर्मूले बना सकते हैं इसके, प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और क्या कर सकते हैं, इधर स्क्वायर है ना, तो इधर भाई इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, कॉसेक को उधर ले आते हैं, 1 को उधर ले आते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लेके आए तो -1 हो गया, तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 के इक्वल हो गया। और क्या कर सकते हैं, 1 को नहीं, कॉट को इधर ले आते हैं, तो इधर बचेगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर और नीचे वाले में दोनों में डिफरेंस है कि भाई ये -1 इक्वल है कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर के, और प्लस का 1 इक्वल है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के, ठीक है। जैसा भी हमने सेकंड वाली आइडेंटिटीज में क्या करा था, एक फॉर्मूला और जनरेट किया था ये वाली इक्वेशन का यूज करके। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन, एक बार इसको नीचे लेके आएंगे, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कॉसेक प्लस कॉट मल्टीप्लाई में, तो इधर की क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इधर बचा कॉसेक माइनस कॉट। अब कॉसेक माइनस कॉट को इधर ले आते हैं, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, तो इधर बचेगा कॉसेक प्लस कॉट। तो ये 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले और हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज की। अब आइडेंटिटीज पढ़ ली, अब क्वेश्चंस कैसे आने हैं आपके उसको समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपकी बुक के ही। तो भाई एग्जाम्पल देखते हैं आपका बुक का, ये है एग्जाम्पल नंबर 9। कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए sec ए इन द टर्म ऑफ साइन ए।
समझ रहे हो? कह रहा है कि cos a को ना किसकी टर्म में लिखो, साइन की टर्म में, tan को भी किसकी टर्म में लिखो, साइन की टर्म में, sec को भी किसकी टर्म में लिखो, साइन की टर्म में। तो सबसे पहले लिखते हैं हम cos को किसकी टर्म में, साइन की टर्म में। तो हम यहाँ पे cos को चेंज कर रहे हैं किसमें, साइन में। तो देखो cos और साइन पहले वाली आइडेंटिटीज में आता है, पढ़ा था हमने पहले आइडेंटिटीज, जो थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, 1 के। हमें कॉस में आंसर चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर को इधर ले आओ, तो भाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है तो इधर आके हो जाएगा क्या, रूट। तो भाई ये हो गया कॉस किस में कन्वर्ट, साइन में। हो गया कि नहीं हो गया, देखो ना, कॉस थीटा इक्वल टू रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर, और हमें कॉस को साइन में तो करना था। ओके, अब हमें क्या करना है, tan को साइन में कन्वर्ट करना है। अब tan को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो देखो हमने एक जो सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें हमने एक tan का फॉर्मूला लिखा था भाई, जो tan होता है वो इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, लिखा था ना, जो tan होता है किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के। हमें tan को किस में करना है, साइन में कन्वर्ट, लेकिन यहां से लेकिन हमें मिल रहा है साइन और कॉस में। यहाँ पे सिर्फ अकेला अकेला क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, लेकिन कॉस आ रहा है। तो भाई क्या करो, इजी तो है, देखो ना, साइन को साइन रहने दो न्यूमरेटर वाले को, जो ये कॉस है ना, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी पढ़ा ना हमने पहले वाले पार्ट में कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस वाले कॉस की जगह हमने क्या लिख दिया, रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया, tan भी पूरा कन्वर्ट हो गया, देखो पूरा का पूरा साइन में। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल। अब हमें क्या करना है भाई, sec को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में। ये भी बहुत इजी है, sec को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन में। अब कैसे इजी है, देखो sec जो होता है ना भाई, रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन कॉस का, sec इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। और पहले पार्ट में अभी हमने कॉस को किसमें चेंज करा था, साइन में, जो आया था कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो sec भी किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, साइन में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 10। ये आ गए भाई आपका प्रूव वाले क्वेश्चन। देखो भाई इस एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन है ना, वो यही है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने से पहले आपको 2-3 चीजें माइंड में रखनी है। पहली, जब किसी भी चीज को प्रूव कर रहे हो, है ना, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, तो एलएचएस सॉल्व करोगे, इसको क्या बोलेंगे, एलएचएस, क्या बोलते हैं इसको, एलएचएस। एलएचएस सॉल्व करने बैठोगे। अब सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो, उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट कर लो। कैसे, जैसे मान लो tan है, तो tan को लिख सकते हैं भाई हम क्या, साइन अपॉन कॉस। कॉट है, कॉट को क्या ले सकते हैं भाई, कॉस अपॉन साइन। sec है, sec को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। आइडेंटिटीज पढ़ी ना हमने, तो जो भी है ना, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस में क्या कर दो, कन्वर्ट। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, उनको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देना है उसके बाद, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब अगर एलसीएम वगैरह लिया जा रहा है, या एड माइनस मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर दो, देन वो आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब एक केस होता है भाई, आपने एलएचएस को ना ये सब कुछ मेथड लगा के सॉल्व कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ। तो पता है क्या करना चाहिए उसके बाद, एलएचएस सॉल्व करने के बाद अगर आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा है, तो आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर दो। क्या कर दो, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, यहां तो देखो इस वाले एग्जांपल 10 में इक्वल में 1 लिखा है, लेकिन अभी आके क्वेश्चंस करोगे उसमें भी यहाँ पे कुछ साइन कॉस की टर्म में लिखा होगा। तो कभी भी जब एलएचएस आप सॉल्व कर रहे हो और एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आ रहा है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है, तो एलएचएस सॉल्व करने के बाद आरएचएस को भी क्या कर दोगे, सॉल्व। एंड में जाके देखोगे ना, तो आपका एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि प्रूविंग में आपको बेसिकली करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर
कोई क्वेश्चन पहले से ही साइन कॉस में ऑटोमेटिकली पहले से ही कन्वर्ट हो, साइन कॉस में क्या हो, पहले से ही कन्वर्ट हो, भाई पहले से ही साइन कॉस में हो रखा है, तो उसको क्या कर दो, सीधा सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि उन्होंने हमें एक काम करके पहले ही दे दिया है। एलएचएस में क्या करते थे हम, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट फिर सिंप्लीफाई करते थे, तो अगर उन्होंने पहले से साइन कॉस में दे दिया तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या कर दो उसको सिंप्लीफाई। जैसे मान लो 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है, 1 प्लस में 1 अपॉन साइन माइनस कॉस लिखा हुआ है, तो एलसीएम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी भी देखो क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। अब चौथी चीज आती है कि भाई कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो साइन प्लस कॉस अपॉन में कॉस माइनस साइन करके लिखा हुआ है, ना यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो जाते हैं भाई कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं ये, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, क्वेश्चन कैसे प्रूव किया जाता है, वो आप सीखोगे जब एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे जैसे मैं आपको कराते जाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको वैसे वैसे आते जाएंगे, ठीक है। ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं, तो आपको एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन वो आपको सीखने पड़ेंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको ऐसे करना है, या आपके एक एग्जाम्पल में भी है उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी मोस्टली ज्यादातर क्या होता है कि एलएचएस को सॉल्व करो कैसे, साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई कर दो, अगर एलएचएस इक्वल ना है तो आरएचएस के इक्वल कर दो, और साइन कॉस में पहले से कन्वर्ट है तो सिंप्लीफाई कर दो, बस। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना आप लोग। अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल 10। तो मैंने आपको जैसा बोला था पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस है हमारा सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। अब क्या करेंगे हम इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट, तो ये सेक है, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, ये साइन पहले में से ही है तो इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है ना। अब साइन को मत चेंज कर देना आप लोग, क्योंकि ये तो पहले से साइन में है। सेक, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, टेन, टेन को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, कॉस ही आएगा, क्योंकि कैसे फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, जो नीचे वाला नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, जैसे कॉस ए लिखा है तो कॉस ए, और ऊपर वाला भी एज इट इज। अब न्यूमरेटर में देखो, इधर लिखा है 1 माइनस 7, इधर लिखा है 1 प्लस 7, तो यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका a प्लस बी और a माइनस बी का, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 1 है, b का स्क्वायर जो है क्या कहते हैं, b की जगह साइन ए है, और अपॉन में देखो इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना बेटा हम कहीं कहीं भी किसी भी पार्ट में, तो वहां पे आपको उसका फॉर्मूला यूज लिखना होता है कि भाई हमने ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे ये आया है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, और साइन का स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर, अपॉन में कॉस स्क्वायर। अब देखो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, वो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, पढ़ा था ना हमने पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। फिर हम क्या करा था, हमने साइन को उधर ले गए थे, याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा ना तो एक बार उस पेज को आपने जो नोट करा उसको ओपन करो और देखो उसको, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर मैंने आपको बताया था ना कहाँ पे कैसे यूज होता है वो आपको पता चलेगा। अब देखो गौर से, अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ गया 1, और राइट हैंड साइड में भी क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। समझ रहे हो। और यहाँ पे आपने यूज करा है ना कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको उसको शो करके दिखाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से करेंगे भाई प्रूविंग वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल 11। सेम चीज एलएसएस लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखा है हमारा कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन माइनस में कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, और ये कॉस का कॉस एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, वैसे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है।
हमने क्यों कन्वर्ट करा पता है ना, सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, एलएचएस को साइन कॉस में कन्वर्ट करना, तो हमने कर लिया। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज देखो, ऊपर ना कॉस कॉमन है, नीचे भी कॉस कॉमन है, दिख रहा है, इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो कॉस कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉस कॉमन ले लो। यहां बचेगा 1 अपॉन साइन माइनस में 1, यहां से कॉस कॉमन लिया तो क्या आया 1 अपॉन साइन प्लस 1, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया भाई ये तो यहां बचा है 1 अपॉन साइन माइनस 1, 1 अपॉन साइन प्लस 1। एक चीज और याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो एलएचएस को साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, उससे पहले जो आपको प्रूफ करना है ना उस पर नजर मार लेना कि आपको प्रूविंग में चाहिए क्या, ठीक है। तो देखो यहां से साफ पता चला है 1 अपॉन साइन जो होता है ना कॉसेक के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कॉसेक के, तो 1 अपॉन साइन की जगह मैं कॉसेक लिख दे रहा हूं और 1 अपॉन साइन की जगह यहां भी कॉसेक कॉस। और भाई हमें यही चीज तो क्या करनी थी, प्रूफ, तो एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अगर देखो आपने ये नहीं देखा होता कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे ना एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो पहले अच्छे से क्वेश्चन देख लो, माइंड में सेट कर लो कि भाई हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखते हैं आपका एग्जाम्पल 12। ये वही क्वेश्चन है जो आपको स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के मैं आपको डिस्कस कर रहा था, बोला था ना कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वही क्वेश्चंस है। क्योंकि देखो जो आपका ये पार्ट है साइन थीटा, ये आप इसमें साइन कॉस में पहले से कन्वर्ट है, एलसीएम एलसीएम लेके कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कुछ हो नहीं सकता, तो भाई ये आगे स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। तो अब इसको करना कैसे है, यहाँ लिखोगे एलएचएस सॉल्व करने भाई हम लोग, और एलएचएस भी लिख दोगे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो अब देखो जरा हमें करना क्या है, ये साइन कॉस 1 साइन कॉस 1, आपको जो प्रूफ करना है उसको देखो, आपको क्या प्रूफ करना है 1 अपॉन sec और sec माइनस tan, तो आपको sec tan में आंसर चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को ना एलएचएस वाले इसको भी sec tan में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर दो अब उसको समझो। आपको क्या करना है, एलएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन या कॉस से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या करना है, साइन या कॉस से डिवाइड। अब पता कैसे चलेगा सर कि साइन से डिवाइड करें या कॉस से डिवाइड करें, पहले माइंड में कैलकुलेट करके देखो, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड करता हूं तो साइन बाय साइन 1 है ना, साइन को साइन से डिवाइड करूंगा तो कैंसिल होके 1, फिर इस कॉस को साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कॉस बाय साइन कॉट, भाई कॉट आ रहा है, कॉट तो हमें चाहिए ही नहीं, कॉट तो हमें प्रूफ में चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब पता है क्या है, साइन से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो डिवाइड कैसे करेंगे भाई, सबके नीचे कॉस लिख दो, इस साइन के नीचे कॉस, ये साइन है ना, साइन माइनस कॉस, सबके नीचे कॉस लिख दो, ये लिख दिया हमने सबके नीचे कॉस। अब देखो साइन अपॉन कॉस tan थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गए 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है, तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, और जो ये कैंसिल होकर 1 आया ना उसको एंड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से साइन अपॉन कॉस tan, कॉस से कॉस कैंसिल 1, और ये 1 अपॉन कॉस sec होता है, तो sec को सेम मैं इसके साथ लिख रहा हूं, 1 को थोड़ा अलग लिख देते हैं प्लस 1, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको ये देखना आंसर आपको कहां चाहिए, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें क्या होता है बेटा, कोई क्वेश्चन होता है इसमें आपको जो न्यूमरेटर में आंसर चाहिए होता है और किसी में क्या चाहिए होता है, डिनोमिनेटर में। तो आपको ये चेक करना है आपको आंसर कहां चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपको चाहिए भाई डिनोमिनेटर में आंसर। तो क्या करो, ये क्या आ रहा है tan sec, तो tan sec का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई, कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, sec स्क्वायर के।
1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर के। तो आपको आंसर चाहिए न्यूमरेटर में, आपको आंसर कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर वाले जो 1 है ना, न्यूमरेटर वाला जो 1 है उसकी जगह tan sec का फॉर्मूला लगा दो। तो आपको 1 की जगह tan sec का फॉर्मूला लगा देना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल होता है sec स्क्वायर के। तो 1 किसके इक्वल हो गया, sec स्क्वायर माइनस tan उधर गया तो माइनस के tan स्क्वायर के। समझ रहे हो, मैंने क्या करा, tan को उधर ले गया तो 1 इक्वल हो गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के। तो यहां पर जो 1 है ना उसको क्या लिख दो आप लोग, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ऊपर वाले की 1 की जगह नहीं लिखना, नीचे वाले 1 की जगह लिखना है। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1 की जगह क्या लिख दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं तो आपको लगेगा इसी के साथ है ना। यहाँ लिख देते हैं 1 इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाली नंबर सेम लिख दो, ये है tan माइनस sec, ठीक है, tan माइनस sec प्लस में ये लिखा हुआ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो भाई यहाँ गौर से देखो, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बिल्कुल लग रहा है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, a की जगह sec है और b की जगह tan है, तो एक बार sec प्लस tan और एक बार sec माइनस tan। अब नीचे डिनोमिनेटर में गौर से देखो, sec माइनस tan कॉमन आ रहा है, sec माइनस tan क्या आ रहा है, कॉमन। आपको शो नहीं, दिख नहीं रहा होगा, पता है क्यों, ये sec माइनस tan है और ये क्या है, tan माइनस sec। तो भाई ये तो अलग अलग है ना, ये tan माइनस sec है, sec माइनस tan है, तो कॉमन कैसे हुआ, आपके माइंड में ये आ रहा होगा। लेकिन देखो कॉमन कैसे हुआ, अगर हम sec माइनस tan कॉमन लेंगे, ठीक है, यहां से और यहां से मैंने sec माइनस tan कॉमन लिया, तो देखो यहां से जब sec माइनस tan गया तो 1 नहीं बचेगा, माइनस 1 बचेगा। जब यहां से sec माइनस tan लिया तो क्या बचेगा, माइनस 1। क्यों, ये लिखा हुआ tan माइनस sec। इन दोनों में से अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लेता हूं, माइनस 1। माइनस कॉमन लेते तो बेटा ब्रैकेट के अंदर के ना साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का sec है तो प्लस sec हो जाएगा, प्लस का tan है तो माइनस tan हो जाएगा। इसीलिए जब हमने sec माइनस tan कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस 1 बचा। ठीक है, इसलिए माइनस 1। और यहां से sec माइनस tan क्या तो बचा, प्लस में sec प्लस में tan, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो माइनस का 1 प्लस का sec प्लस का tan, और ऊपर भी माइनस का 1 प्लस का sec प्लस का tan, तो ये इस पूरे से क्या हो गया, कैंसल आउट। तो यहां बचा 1 अपॉन sec माइनस tan। गौर से देख लो भाई, यही तो प्रूफ करना था, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ही मिलेगा, वैल्यू चेंज हो गए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5th पार्ट है। ठीक है, अभी आप देखो आपको ये क्वेश्चन से समझ आ गया ना, तो फटाफट से जाओ बुक ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कर लो, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि ये अभी भी आपने ये वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये एग्जाम्पल, और वो क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और बाकी तो हम कर ही लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वहां करेंगे हम इस 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।